नमस्कार साथियों, आज फिर एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर के सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यानी सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे ग्रुप डी परीक्षाओं में पहले आए हैं, जो अभी आपकी आरआरबी ग्रुप डी 2025 की वैकेंसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखें और इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिख लें। और आगे वीडियो देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम और भी अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो पाए। पहला प्रश्न, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्लीहा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी हृदय या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्लीहा। यानी मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए यानी प्लीहा को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी बड़ी आंत, ऑप्शन डी हृदय। इसका सही आंसर क्या होगा? मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए छोटी आंत में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी बड़ी आंत में या ऑप्शन डी हृदय में। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यकृत, यानी ऑप्शन बी सही होगा। मनुष्य के शरीर में पित्तरस कहाँ उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यकृत। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर लिख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में आया है और इस आपकी परीक्षा में भी आने का चांस है, इसलिए इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पर जरूर लिख लें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? ऑप्शन ए फाइब्रोनोजेन, ऑप्शन बी हिपेरिन, ऑप्शन सी सीरम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी हिपेरिन। यानी चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या है? यानी ऑप्शन बी हिपेरिन के कारण, यानी चोट लगने पर प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तरह का? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो कई परीक्षाओं में आया है, इसलिए इस प्रश्न को अपने नोटों में जरूर लिख लें। आगे वीडियो देखने से पहले एक बार हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो हम और भी डालेंगे, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा। और एक बार हमारे वीडियो को शेयर कर दें, जिससे और भी विद्यार्थियों को इस तरह के प्रश्नों की जानकारी मिल सके। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, मनुष्य की आंख कितने परत से मिलकर बनती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही आंसर क्या होगा? यानी मनुष्य की आंख कितने परत से मिलकर बनती है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी 5। मनुष्य की आंख कितने परत से मिलकर बनती है? 5 परत से मिलकर बनती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तरह का? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न ज़्यादातर परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। वही प्रश्न हमने इस वीडियो में लाए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, गन मेटल किस मिश्र धातु होता है? गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी टिन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी कॉपर, जिंक और टिन, यानी तीनों को मिलाकर गन मेटल बनता है। क्या होता है? तीनों को मिलाकर गन मेटल बनता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका जो सही आंसर क्या होगा? मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। इसका क्या सही आंसर होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद कौन सा करता है? ऑप्शन ए करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी 4 प्रकार के। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोफोन, ऑप्शन बी कैलोरीमीटर, ऑप्शन सी पायरोमीटर, ऑप्शन डी यानी रेडिएटर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस तरह का इम्पोर्टेंट प्रश्न है? इस प्रश्न को जरूर अपनी नोटबुक में लिख लें और ध्यान रखें इस प्रश्न को। पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हाइड्रोफोन। कौन सा? हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोन कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी न्यूटन की गति नियम, ऑप्शन डी प्रकाश अपवर्तन। इसका जो सही आंसर क्या होगा? प्रकाश तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, न्यूटन का गति नियम या प्रकाश का अपवर्तन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी पत्तियां, ऑप्शन डी जड़। इसका जो सही आंसर होगा, पौधे का कौन सा पानी और खनिज का परिवहन करता है? जाइलम, फ्लोएम, पत्तियां या जड़। इसका जो सही आंसर है वो है जाइलम। यानी जाइलम क्या करता है? पौधे में पानी और खनिज यानी का परिवहन करता है। कौन? जाइलम करता है। इस तरह की वीडियो और भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी अगली वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और इस तरह के ही हम और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित वीडियो बनाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, जिससे और भी विद्यार्थियों को इस तरह के प्रश्नों के बारे में जानकारी मिल सके।